पुनः आपका स्वागत है गणित की कक्षा में। तो हम बात कर रहे थे गणित के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों की। हर पार्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको बता रही थी। तो चैप्टर नंबर 6 तक हमारा हो गया था। अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 7 से। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपके पास 3 मेन फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है? दूरी सूत्र होता है, अगर हमारे पास दो बिंदु दे रखी है x1 और y1 से दर्शा रखी है एक बिंदु a पॉइंट और दूसरी बिंदु दे रखी है b x2 y2 से। इन दोनों बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरा अंडर रूट में। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट। यह है आपका दूरी सूत्र। नेक्स्ट है आपका विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है? अगर इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा जो है, इन दो बिंदुओं से बनने वाली रेखा पे कोई एक अन्य बिंदु ले ली जाती है जो इस रेखा को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, लेकिन कैसे कैसे भागों में बांट रही है? बराबर भागों में बांट रही है, या फिर मान लीजिए क्यू बिंदु है, ये क्यू बिंदु जो है दो बराबर भागों में बांट रही है, या दो अलग अलग अनुपात में किसी अनुपात में बांट रही है। तो अनुपात मान लेते हैं m1 और m2। तो इस q बिंदु के क्या पॉइंट होंगे, क्या निर्देशांक होंगे, उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो है आपका विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m2 × x1 प्लस m1 × x2। यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 2। ठीक है, ये तरीका है इसका याद रखने का। बटे में m2 प्लस m1, बटे में क्या आता है? ये जो विभाजित कर रही है ना m1 और m2 में, ये रेखा को हमने m1 मान लिया, ये रेखा को हमने m2 मान लिया। यहाँ तक q तक, a से q तक m1 मान लिया और q से b तक m2 मान लिया। ठीक, तो m1 प्लस m2 नीचे हल में आ जाएगा। तो ये आया हमारा x का मान। ये हमारा भी x का मान आया है। ऐसे ही हम ये y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए भी सेम हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। m2 × y1 प्लस m1 × y2 बटे में m2 प्लस m1। ये हो गया हमारा कंप्लीट विभाजन सूत्र, जिससे हमारे ये q के निर्देशांक आए हैं। ये q की x की वैल्यू है और ये q की y की वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 y1 ये बिंदु है, x2 y2 ये बिंदु है। ठीक है, इन दोनों के बीच की बिंदु का सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, ये हमारी बिल्कुल बीच की बिंदु हो जाती है इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ m1 m2 क्या होगा? 1:1 होगा, इसी में अप्लाई कर लो। यहाँ पे m2 की जगह भी 1 ले लो और m1 की जगह भी 1 ले लो। ये दोनों बराबर होगी ना m1 और m2। 1 लेने पर क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 बटे 2 बचेगा। तो ये 1 + 1 2 हो गया। यहाँ पे m2 की जगह 1 रख दिया, m1 की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा? y1 + y2।
तो मध्य बिंदु का आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और विभाजन सूत्र में m1 और m2 का मान 1 रख के भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 मेन फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है आपका त्रिकोणमिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8। इस पार्ट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक है इसमें, तो उस ट्रिक से आप जो है बहुत सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा। सबसे पहले तो आपको समकोण त्रिभुज इसमें बनाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में ही लगती है। ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इसमें हमने यहाँ एंगल ले लिया थीटा। ठीक, तो जिस भुजा में थीटा और समकोण दोनों बने हो वह भुजा क्या कहलाती है? आधार। ठीक है, और बाकी जो बची हुई भुजा है वो क्या हो गई? लंब। ठीक, इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं PQR। ठीक, कर्ण को मान लिया हम K से दर्शा रहे हैं, आधार को मान लिया A से दर्शा रहे हैं, और लंब को मान लिया हमने L से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, जिनका नाम है साइन थीटा। क्विक रिवीजन, जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ऐसे ही साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए मैंने ट्रिक यहाँ पे इसलिए इसको K, L और A से दर्शाया है ताकि मैं आपको ट्रिक बता सकूं। लाल बटे पक्का, ये है इसकी याद करने की ट्रिक। ठीक, L बटे K, ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा। A बटे K, ये क्या हो जाएगा आपका? A बटे K कॉस थीटा। L बटे A टेन थीटा। अब इसी का अपोजिट K बटे L क्या हो जाएगा? कॉसेक। K बटे A ये क्या हो जाएगा? सेक। और A बटे L ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही साइन थीटा का मान ये अनुपात में तो लिख रहे हैं हम। L बटे K, A बटे आधार बटे कर्ण, ये सब क्या है? अनुपात में तो लिखा जा रहा है। इन भुजाओं का अनुपात है ये, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का, कोई दो भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या है हमारा? लंब बटे कर्ण, L बटे K। इसी प्रकार से ये cos थीटा हो जाएगा A बटे K, tan थीटा हो जाएगा आपका L बटे A, cosec हो जाएगा आपका, cosec इसका उल्टा K बटे L, sec क्या हो जाएगा? K बटे A, cot क्या हो जाएगा? A बटे L। आपको ये लाइन से याद करने के लिए आपको ये लाइन से याद करना है कि पहले साइन आता है, फिर cos, फिर tan, फिर नीचे cosec, साइन का उल्टा cosec, फिर sec, फिर cot। ठीक है, तो ये हो गया आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आती है त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। 3 त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं हैं आपकी सिलेबस में। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बराबर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे तीसरा फॉर्मूला है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैम अभी ये करेगा जाओ। नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड फॉर्मूला बता रही हूँ और साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? किसका उल्टा होता है साइन थीटा? कॉसेक का। तो 1 बटे कॉसेक थीटा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, किसका व्युत्क्रम है, किसका उल्टा है। ऐसे ही cos थीटा, cos थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटे sec थीटा। ठीक, ऐसे ही tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटे cot थीटा। अब इन्हीं का उसको उल्टे तरीके से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप लिखेंगे cosec थीटा किसके बराबर हो गया? 1 बटे sin थीटा। और sec थीटा किसके बराबर हो गया? 1 बटे cos थीटा। और cot थीटा किसके बराबर हो गया? 1 बटे tan थीटा। समझ में आया? ये साइन और cosec आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, cos और sec, tan और cot, ये समझ आ गया? एक और है इनके साथ फॉर्मूला, वो भी चलो याद देती हूँ बोर्ड पर। tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, ये मेन फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के। अब इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद इनसे रिलेटेड आपने सारे प्रश्न तैयार कर लिए जो एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं आपकी, और जो प्रैक्टिस में कराए जाते हैं यहाँ पर, तो आपके मार्क्स इसमें त्रिकोणमिति में पूरे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा है वो है ऊंचाई और दूरी का। ठीक, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का, वो और बताते हैं। इनसे रिलेटेड ये जो फॉर्मूले मैंने बताया ना, सर्व समीकरण बताई है, तो ये सर्व समीकरणों से संबंधित वो आ जाते हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, जिनमें यही सर्व समीकरणाएं लगती हैं और ये छोटे छोटे फॉर्मूले लगते हैं और हमारी चीज जो सिद्ध करनी होती है वो सिद्ध हो जाती है। क्लियर? तो अभी आपने ये फॉर्मूले यहाँ पे देखे हैं, फॉर्मूले याद करने के बाद फॉर्मूले को अप्लाई करना भी आप देख लेना। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात। उससे पहले आपकी त्रिकोणमिति सारणी रही है। त्रिकोणमिति सारणी, त्रिकोणमिति सारणी जिसमें हम कुछ डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात को जानना, उनके मान निकालना सीखेंगे। एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक 45 और 60 और 90। ठीक, जिसमें आपको निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब इनके मान निकालने के लिए सबसे इसकी क्या ट्रिक है? सबसे पहले तो 0, 30, 45, 60 और 90 की जगह हम क्या लिख देंगे? ऐसी 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। ठीक, अब इनको भाग कर देंगे 4 से। 0 को भाग किया 4 से, 1 को भाग किया 4 से, 2 को भाग किया 4 से, 3 को भी भाग किया 4 से, 4 को भाग किया 4 से। अब इन सब का अंडर रूट निकालिए। अभी रहेगा ठीक है, अंडर रूट निकालिए। अब 0/4, 0/4 0 ही होता है, 0 को किसी भी से भाग करो तो 0 आंसर आता है। 0/4 की वैल्यू आई 0 और 0 का अंडर रूट 0, तो sin 0 डिग्री का मान क्या आ गया? 0।
अब इसका भी हल्का मान लिखेंगे, 1/4, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2। ठीक है, 4 को जब हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा 2। अब इसमें देखिए 2/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 काट सकते हैं, 1 का अंडर रूट 1 और रूट 2 का अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाहर नहीं आ सकता है ना, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। ठीक, आप इसे हल करेंगे तो रूट 3/2, ऐसे ही इसे हल करेंगे तो 1/1 हो गया, मतलब 1। ठीक, में से बाहर निकालेंगे तो 1। तो ये इस तरीके से ये साइन के मान आ गए। अब आपके साइन के मान आ गए तो अब आपके सारे त्रिकोणमितियों के मान आ जाएंगे। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक, अब ऐसे ही कॉस के मान निकालने के लिए इस सीक्वेंस में इसको लिख देंगे। जो 90 डिग्री का मान था वो 0 डिग्री का मान हो गया, 60 डिग्री का मान था वो इसमें रूट 3/2 हो गया आपका 30 डिग्री का मान। ठीक है, और ये 45 वाला मान ऐसे ही रहेगा, ये वाला मान इधर आ जाएगा 1/2 और ये 0। ये समझ में आया? साइन के मान ऐसे लिखे हुए थे, कॉस के मान हमने ठीक है, 1 जो पीछे लिखा हुआ था वो यहाँ, ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट tan थीटा। अब tan थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे? tan थीटा का एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, है ना। तो इन दोनों को भाग कर देंगे, 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसको भी भाग करेंगे 1/2 को रूट 3/2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। ऐसे 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। ऐसे इन दोनों को भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से 2 कट गया, √3/1 बचा तो √3। इन दोनों को भाग करेंगे 1 से, 1 को भाग करेंगे 0 से। अब 1 को जब हम 0 से भाग करेंगे तो वो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 के बाहर में आ ही नहीं पाएगा, है ना। ये कहलाएगी अपरिभाषित, तो ये वैल्यू रहेगी आपकी अपरिभाषित। अब नेक्स्ट है हमारा कॉसेक। कॉसेक क्या होता है 1/sin, बताया था मैंने। कॉसेक थीटा क्या होता है आपका 1/sin थीटा। तो कॉसेक आपका 1/sin होता है तो 1/0, 1/0 क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 2, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, इसका आंसर हो जाएगा आपका √2, इसका आंसर आएगा आपका 2/3, यहाँ पर 1। समझ में आया? ये साइन वाली वैल्यूज के हम उल्टा करते जा रहे हैं, उनका व्युत्क्रम करते जा रहे हैं। 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, ठीक है, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/3, ठीक है। 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। ठीक है, अब ऐसे ही sec थीटा किसका होगा उल्टा cos का, तो अब cos का उल्टा लिखेंगे तो इसका 1, इसका 2/√3 और इसका √2/1, इसका 2, इसका अपरिभाषित। ठीक है, लास्ट cot थीटा। cot थीटा किसका उल्टा होगा tan का, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा 0। ठीक है, क्लियर? तो ये टेबल बनानी आ गई आपको। मान लीजिए बाय चांस आप क्वेश्चन में आ गया कि tan 60 डिग्री का मान बताइए, आपको याद नहीं रहा, वैसे तो टेबल आप याद कर सकते हैं, आपको अगर याद नहीं आ रहा तो आप इस ट्रिक से एक रफ पेज तो मिलते ही है वहां पर, जो आपकी कॉपी होती है उसमें लेफ्ट साइड पर आप रफ काम कर सकते हैं। तो उस रफ कार्य में आप जो है अपनी टेबल बनाकर देख सकते हैं और इजीली जो भी अनुपात है उनका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो
वैसे तो आप अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमितियों के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पार्ट में आपका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, बस एक आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। किस किस चीज का कॉन्सेप्ट? उन्नयन कोण का और अवनमन कोण का कॉन्सेप्ट। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को ही लगाना है और उससे मान ज्ञात करना है भुजा का। ठीक है, तो दूरी निकालनी होगी या फिर ऊंचाई। ठीक, जैसे ये हमारा संपूर्ण त्रिभुज है और इस बिंदु से अगर हम ऊपर की कोई चीज देख रहे हैं तो ये हो गया हमारा उन्नयन कोण, ये कहलाएगा हमारा थीटा उन्नयन कोण। ठीक है, और यदि हम यहाँ ऊपर स्थित है और नीचे जमीन पर स्थित कोई बिंदु देख रहे हैं तो इस बिंदु से हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे और इस थीटा से दर्शाएंगे और इसको कहलाएगा हमारा अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है, अब ये वाला थीटा जो है यही हो जाता है और संपूर्ण त्रिभुज तो हमारे पास ये है ही, और इसी में हम त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला यूज करके ज्यादातर इसमें tan थीटा का मान ही यूज करते हैं। या तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी होती है या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो ये आपका लंब है, ये आधार है। लंब और आधार इसमें आता है tan। ये tan थीटा का मान बराबर होता है L/A। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका वृत्त। वृत्त पार्ट की जो है आपकी प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रमेय है आपकी स्पर्श रेखा वाली कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या आपस में क्या होती है? लंब होती है। तो ये प्रमेय आपकी प्रूव करने के लिए आ सकती है। दूसरी प्रमेय है आपकी किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाहर वाले बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ये आपका एक वृत्त है, यहाँ बाहर वाले बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। बाहर बिंदु है आपका P A और PB, तो ये PA बराबर PB होता है। ये प्रूव करने के लिए आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। एक प्रमेय तो ये हो गई, और जो दूसरी प्रमेय मैंने बताई थी वो क्या था? दूसरी प्रमेय ये थी कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श बिंदु पर स्थित स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होती है। ये दोनों आपस में लंब रेखा का कोण बनाती है। एक ये भी आ सकती है। तो ये वाले क्वेश्चन आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर तैयार कर लेना आप अपने एग्जाम के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब इस वाले पार्ट के लिए हमारे पास त्रिज्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? एक वृत्त बनाया, ठीक है, उस वृत्त के अंदर हमने दो त्रिज्याएं बना दी। ठीक, तो इसमें ये जो मैंने इसमें कलर जिसमें कर दिया है वह ये जो त्रिज्याएं बनाने के बाद ये पूरा
वृत्त दो खंडों में विभाजित हो गया। एक है ये पिज्जा की तरह दिखा है ना, दिखा एक छोटा पिज्जा का टुकड़ा, एक ये बड़ा पिज्जा का टुकड़ा, ठीक है। तो ये जो छोटा पिज्जा का टुकड़ा है वो कहलाएगा लघु त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड कहलाते हैं। और ये जो बड़ा पिज्जा का टुकड़ा है वो कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्य खंड। तो सिलेबस में आपका ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए ये छोटे त्रिज्य खंड ने केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण बना रखा है, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल आया। दीर्घ का निकालने के लिए दीर्घ वाला कोण निकालेंगे और यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मेरा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट, ये चाप की लंबाई भी आ जाती है। चाप मतलब ये चीज, जैसे परिधि होती है, परिधि पूरी होती है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। इस 2 पाई आर को गुणा अगर हम कर दें थीटा बटे 360 से तो ये चाप की लंबाई आ जाती है। जैसे लघु त्रिज्य खंड है उसकी इस वाली जो ये वक्र पोर्शन है उसकी लंबाई, लघु चाप की लंबाई का सूत्र ये है 2 पाई आर गुणा थीटा बटे 360। क्लियर? नेक्स्ट है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट पार्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इसके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अच्छे से याद करने के लिए एक मैं आपको बिल्कुल सारणी बना के दे रही हूँ, उस सारणी के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं चित्र, सेकंड नंबर पे लेंगे हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे नंबर पे लेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरे नंबर पे लेंगे आयतन, ठीक है। चलिए चित्र यहाँ बना लेते हैं, स्पेस खाली रहेगा, इसका नाम लिखिए। ठीक, पहली आकृति हम लेते हैं घन, ठीक। घन का चित्र, घन का चित्र कुछ इस तरीके से होता है। घन का एक कोना ले लीजिए, इस कोने से हम देख रहे हैं कि 3 भुजाएं जा रही हैं, ठीक है। 3 भुजाएं जा रही हैं, तीनों बराबर होती है इसमें, तीनों भुजाएं, 3 जो भुजाएं जा रही है इस कोने से तो क्या होती है? तीनों बराबर। इसमें जितनी भी भुजाएं दे रखी है वो सब क्या है? बराबर है, और जिन्हें हम दर्शाते हैं किससे? ए से, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक। अगर हम इसमें एक दीवार देखें, एक फेस देखें, केवल एक फेस, ठीक, एक फेस देखें तो एक फेस का ये जो लंबाई है वो भी ए है, चौड़ाई है वो